सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 1.9% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7.58% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 1.51% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 6.62% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 10.7% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 3.12% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.68% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.29% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 20.65% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 8.87% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -6.48% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -22.9% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 3.71% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 2.3% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 12.19% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 4.51% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 29.08% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 29.45% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 11.6% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 4.7% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1.65 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 4.53% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। साल का EPS ठीक रहा, कुछ ग्रोथ और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के साथ। इन्फोसिस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक इन्फोसिस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक इन्फोसिस लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 1,15,676 करोड़ से बढ़कर 1,59,988 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 84,759 करोड़ से बढ़कर 1,22,471 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33,979 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में 37,517 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई, जो 21,529 करोड़ से बढ़कर 27,687 करोड़ हो गई। ये पॉजिटिव चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। जैब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, EPS भी सुधार गया, जो 50.83 से बढ़कर 66.64 हो गया। कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस इन्फोसिस लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। अब नजर डालते हैं इन्फोसिस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 1,870.85 रुपीज चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,270 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1,923.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18% अप है। रेलिकेयर रिटेल रिसर्च ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2041 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1,878.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 7.9% अप है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,260 का अनुमान लगाया था।
रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1878.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.5% अप है। केआर चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2110 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1878.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.5% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2200 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1969.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.3% अप है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।